मुहर्रम का आगाज होते ही शहर में तमाम सबीलें लग गई हैं। सबीलों में तमाम जो अज़ादार होते हैं उनको खाने पीने का सामान वितरित किया जाता है। हम ऐसे ही एक सबील पर पहुंचे हैं और इस बार मुसलमानों ने इस बात का निर्णय लिया है कि जो सबीलें होती हैं वहाँ से जो सामान बांटा जाएगा वो पूरी तरीके से स्वदेशी होगा, यानी जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो होंगे और किसी भी तरीके का जो विदेशी सामान है वो नहीं बांटा जाएगा। आप अगर तस्वीरों में देखें तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर सामान ले रहे हैं। हमारे साथ एक लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? कमर हुसैन। कमर हुसैन साहब, इस बार शिया समुदाय ने आहद किया है कि स्वदेशी सामान बांटेंगे, क्या वजह? हम लोगों ने जितने लोकल प्रोडक्ट्स हैं हमारे जिसे स्वदेशी कहते हैं वही सब बांटे हैं। जैसे ये पराग का दूध दिख रहा है, वो दिख रहा है, जो चॉकलेट वगैरह भी जो हम बांट रहे हैं, जो इंडियंस हैं हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं का कर रहे हैं। बाहर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं बांटा है। और ये इसी सबील का हाल नहीं है, बाकी जितनी सबील हमारी नॉलेज में जो है वहाँ भी यही चीज़ फॉलो किए जा रही है। पूरे लखनऊ में यही स्थिति है? हाँ, मेरे ख्याल से पूरे लखनऊ क्या पूरे उत्तर भारत में है ये। पूरे भारत में यही स्थिति है। इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि पहले देखा जाता था अमेरिकी इजरायली जो प्रोडक्ट्स होते थे वो भी बंटते थे, इस बार क्यों ये? इसलिए कि यहाँ लोगों को लगा कि जो जिनमें इंसानियत नहीं दिखाई दे रही है, जब वो उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो हम हिंसा ना अपना के हम उसका दूसरा तरीका अपनाएं, हम अपने को मजबूत करें, वही हमारे लिए बेहतर होगा। लगातार देखा गया इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो, ईरान के बीच हो, जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है, जो जंग की स्थिति है वो भी देखा गया, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी ये निर्णय लिया गया? नहीं, वो चीज़ें तो आती हैं लेकिन इसमें मेन मुद्दा इंसानियत है। हम लोगों ने उसी चीज़ को आगे करा, तो इसीलिए इस तरह के लोगों की सबकी ही राय थी कि अब की सब स्वदेशी करा जाए, तो स्वदेशी ही कर रहे हैं। क्या सिर्फ शिया समुदाय को सबील से जो चीज़ें होती हैं वो वितरित की जाती है या कोई भी धर्म मजहब का आती है? नहीं नहीं, कोई पर्टिकुलर शिया के लिए नहीं है। जो भी आ रहा है भूखा प्यासा, जिसको भी ज़रूरत है, नीडी है, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी को मना नहीं होता, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ना 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 ना, और पैसा भी कोई मदद वैसे नहीं होती, सब अपनी मर्जी से जो मिलाते हैं पैसा, वो उससे सब सामान आता है और वो बांटा जाता है। क्या क्या आज कुछ बांटा जा रहा है? आज आप देख लिए, लस्सी है, दूध है, मट्ठा है, कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट है, तमाम तरह की चीज़ें, और शरबत है, रूह अफ़ज़ा, हर चीज़ हमारी। आपसे ये जानना चाहेंगे सबील का जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का क्या इतिहास? कॉन्सेप्ट ये है कि लोग माता मजलिस में जैसे निकलते हैं सुबह से शाम तक, वो घर जाके खाए पिए, पता नहीं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हो क्या हो, तो उसको करके उनको मिल जाए। प्लस इस बहाने से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। तो 50, 60, 70 लोग भी अगर जो जिनको ज़रूरत नहीं करते हैं, लेकिन 20-30% भी जो ज़रूरतमंद उनको मिल जाता है, सबील का मकसद कामयाब हो जाता है। बात करने के लिए तो ये आप देखिए, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाए, तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्वदेशी हैं, यानी जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो हैं। इसमें चाहे कैंपा की कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे पराग की खीर हो। हमारे साथ सैयद कमर हुसैन साहब हैं, लखनऊ के एक जाना माना नाम है शिया समुदाय का। कमर साहब, क्या सोच इसके पीछे कि इस बार शिया समुदाय सिर्फ स्वदेशी बांटेगा? शिया समुदाय की बात नहीं है, जो इजराइल पैलेस्टीन के साथ कर रहा है पूरे देश में लोग देख रहे हैं, और यूएन में एड्रेस हो रहा है लेकिन कुछ कोई कर नहीं रहा है। तो हम लोग सिर्फ बेसिक इतना कर सकते हैं कि कम से कम उनके प्रोडक्ट्स बैन करें और उनको किसी तरह से कमज़ोर करें, तो उन लोगों को समझ में कि वो गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं पैलेस्टीन के साथ। बस यही संदेश है, यही हम लोग का मोटिव है। कै मुहर्रम से कै मुहर्रम तक की चलती है सबीलें? देखिए लगी रहती हैं काफ़ी टाइम, 2 महीने 8 दिन तक लोगों के घर के बाहर, लोगों के मोहल्ले के बाहर लगी रहती हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जो 10 दिन शुरुआत के होते हैं अशरे के, उसमें आदमी निकलता है अपने घरों से भूखा प्यासा, तो उनके लिए आदमी एक इंतज़ामिया करता है पानी का, खाने का, कोल्ड ड्रिंक का, जो भी चीज़ उनको, गर्मी इतनी हो रही है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है सबील का कि लोग जो निकले अपने घर से वो भूखे प्यासे ना रहें। इस बार आपने अपनी सबील पर क्या कुछ मंगा के रखा है लोगों में बांटने के लिए? इस बार हम लोगों ने सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट मंगा रखे हैं। पराग हो गया, हल्दीराम के भुजिया हो गया, और स्नैक्स हो गए, पानी हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, शरबत हो गया, दूध हो गया, ये सब चीज़ें हमने लिक्विड ज़्यादा। कोल्ड ड्रिंक हम देख रहे हैं कैंपा रखी है, कोई 7 अप, कोई स्प्राइट, कोई कोक नहीं रखी हुई है। जी, हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट इजराइल का रखा ही नहीं है, बिल्कुल बायकॉट करा है।
जो भी प्रोडक्ट रखे हैं उन्होंने ये सोच के रखे हैं कि वो इंडियन ही मेड हों। और बेसिकली जो है चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो शरबत हो, चाहे वो पैकिंग का आइटम हो, लेकिन वो इंडियन। चलिए, आप पार्टी लोगों को और बातचीत के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप कंबर हुसैन को सुन रहे थे, कह रहे हैं जिस तरीके से जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला चल रहा है, तो तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार यानी बॉयकॉट लंबे समय से चल रहा है, तो इस बार मुहर्रम में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी।